नमस्कार। आज हम करेंगे शिव तांडव स्तोत्र के 7वें, 8वें और 9वें श्लोक की व्याख्या। तो शुरू करते हैं। कराल भाल पट्टिका धगध 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 ज्वल। कराल जो भय पैदा करने वाला है, भाल भाल मीन्स मस्तक, भाल पट्टिका मीन्स मस्तक, धगध 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 ज्वल धग धग करके जलने वाली। धनंजय धनंजय मीन्स अग्नि। आहुति कृत आहुति कर दी उस अग्नि में, किसकी? प्रचंड पंच साय के, जो प्रचंड पांच साय के तीर, 5 तीरों वाले जो कामदेव हैं उनकी। तो इस खंड का अर्थ हो गया कि जिन्होंने अपने भय पैदा करने वाले मस्तक पर जलने वाली, तीसरी आंख में जलने वाली अग्नि में पंचसायक कामदेव की आहुति कर दी थी, उसे भस्म कर दिया था। अब उसके अगले भाग में देखते हैं। धरा धरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक। धरा धरती को धारण करने वाला, धारणा धरती, धरा मीन्स धरती, धरेंद्र धर मीन्स धारण करना, इंद्र मीन्स राजा, धराधरेंद्र पर्वतों के राजा की नंदिनी बेटी, कुछ मीन्स स्तन, अग्र मीन्स अगला हिस्सा, चित्रपत्रक एक तरह की चित्रकारी है, पत्रभंग चित्रकारी है। उसमें कस्तूरी और केसर से वेल बूटे बनाते हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि पर्वतों के राजा की जो बेटी है, उनके स्तन के अग्रभाग पर पत्रभंग चित्रकारी। इसका आगे कंटिन्यू हो रहा है ये। प्रकल्पनेक शिल्पनी। उपयुक्त, प्रकल्पन का मीन्स है उपयुक्त, एकमात्र, शिल्पनी शिल्पकार, कला करने वाला। त्रिलोचने 3 नेत्रों वाले। रति मम, रति प्रेम, मम मेरा। तो इस श्लोक का अर्थ हो गया कि धराधरेंद्र नंदिनी पर्वतराज की बेटी माता पार्वती के स्तन के अग्रभाग पर पत्रभंग चित्रकारी करने वाले एकमात्र जो शिल्पकार हैं, उपयुक्त एकमात्र जो शिल्पकार हैं, जो 3 नेत्रों वाले हैं, उनमें मेरी रति हो। इससे आगे देख लेते हैं। नवीन मेघ मंडली, नवीन नए, मेघ बादल, मंडली उनका जो समूह है। निरुद्ध मीन्स रोकना, दुर्धर जो प्रचंड है, स्फुर चमकना या प्रकाश। इसके आगे भी ये कंटिन्यू हो रहा है, तो इसके आगे का भी हम साथ में देख लेते हैं। कुहू एक अमावस्या की एक रात का नाम है। निशीथनी मीन्स अर्धरात्रि। तम अंधकार होता है, यहाँ पे कालिमा से, इसका कालिमा के कंटेक्स्ट में से लिया गया है। प्रबद्ध नहीं, ये प्रबंध है। प्रबंध बांधनी, डोरी जैसे। बद्ध मीन्स बंधा हुआ। कंधर गले में, कंधर गले को कहते हैं, ग्रीवा गला। तो इसका अर्थ हो गया कि अमावस्या की आधी रात के नवीन जो नए जो मेघ मंडली है, जो इतनी मतलब है कि वो जो प्रचंड प्रकाश को भी रोक ले, ऐसी मेघ मंडली जो अमावस्या के आधे रात की है, उसकी कालिमा गले के आसपास बंधन के रूप में बंधी हुई है। ऐसी उसकी कालिमा गले के आसपास बिखरी हुई है, डोरी के जैसे चारों ओर बिखरी हुई है। उसके आगे निलिम्प निर्झरी। निलिम्प मीन्स दैवीय, निर्झरी मीन्स जल का स्रोत। तो निलिम्प निर्झरी होगी गंगा जी। धारण करने वाले। तनोतु विस्तार करें, ये पहले भी आया है। कृति का मीन्स है त्वचा,
सिंधुर, सिंधुर का अर्थ होता है हाथी। कला निधान बंधुर श्रेयम जगत धुरंधर। कला, जो कला, कला मीन्स कला, निधान, निधान जो भंडार हैं, बंधुर, बंधुर मनोहर। श्रेयम, श्रेयम लक्ष्मी जी के लिए यूज किया। जगत इस संसार के, धुरंधर मीन्स प्रधान या मुखी। तो इस सारे खंड का अर्थ हो गया कि जो गंगा मैया को धारण करने वाले हैं, जिन्होंने हाथी के चर्म के वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो मनोहर, मनोहर कला के भंडार हैं, जो इस संसार के मुखी हैं, वह भगवान शिव मेरी संपत्ति का विस्तार करें। उसके आगे लेख लेते हैं। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा। प्रफुल्ल का अर्थ होता है पूरा खिला हुआ, नील मीन्स नीला, पंकज मीन्स कमल, प्रपंच मीन्स प्रचंड, कालिमा, कालिमा उसकी आभा जो है, प्रभा जो है उसकी, उसका जो प्रकाश उसमें से निकल रहा है वो डार्क सा है, तो कालिमा। अविलिंब, अविलिंब का अर्थ होता है आश्रित होना। कंठ कंदली मीन्स कंठ प्रदेश जो है, कंठ का जो भाग है। रुचि का अर्थ यहाँ पे आभा या कांति से लिया गया है। प्रबद्ध, प्रबद्ध मीन्स भरा हुआ, जो सुपुष्ट है, भरा हुआ। कंधरम वही गर्दन या ग्रीवा। पूरे खिले हुए नीले कमल के प्रचंड कालिमा से, कालिमा के प्रकाश से, जो भगवान कालिमा का प्रकाश से आश्रित जो भगवान शिव का कंठ प्रदेश है, उससे, उस जो आभा है, उसका जो प्रकाश है, उस प्रकाश के आभा से, प्रकाश के ऑरा से, प्रकाश के मंडल से भगवान शिव का जो गला है, जो गर्दन है, वो सुपुष्ट है, वो भरा हुआ है। स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मुखच्छिदम गजच्छिदंधकाच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। तो स्मर का मीन्स होता है कामदेव, छिदम उनका छेदन करने वाले, उन्हें मारने वाले। पुरा, पुरा यहाँ पे त्रिपुरासुर जो असुर था उसके लिए यूज किया है। छिदम उसे मारने वाले। भव, भव मीन्स संसार, छिदम उसका छेदन करने वाले। मुख, मख, मख दक्ष का जो यज्ञ हुआ था उसका छेदन करने वाले, उसे भंग करने वाले। गज, गज मीन्स हाथी। छिदम उसका छेदन करने वाले। अंधकाच्छिदम, अंधकासुर जो असुर था उसका छेदन करने वाले। तम अंतक, तम अंधेरा, अंतक अंत करने वाले। तम अंतक यमराज के लिए यूज किया यहाँ पे। तम अंतकच्छिदम उनका छेदन, उनको खत्म करने वाले। भजे भजन करना। तो हम भजन करते हैं किसका? जो कामदेव का छेदन करने वाले हैं, जिन्होंने कामदेव का उच्छेदन किया, उन्हें खत्म किया। पुरच्छेदम त्रिपासुर, त्रिपुरासुर को जिन्होंने मारा। भवच्छेदम जो इस संसार को खत्म करने वाले हैं। मखच्छेदम जिन्होंने दक्ष का यज्ञ भंग किया। गजच्छेदम जिन्होंने गज हाथी को मारा। अंधकाच्छेदम जिन्होंने अंधकासुर को मारा। तमंतक जिन्होंने यमराज का छेदन किया। हम उन भगवान शिव का भजन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।